हेलो स्टूडेंट्स, लॉग टेबल का यूज करके कैसे आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इस चीज को समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आज इसको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना, इसके अंदर हमको क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग दिस दिस दिस। तो ये सारी चीजें समझने से पहले आप एक चीज समझो, वो क्या है। आपसे कहेगा यूज द लॉगरिथम टेबल टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब अपन को ये चीज करने से पहले आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है, देखो ये अपन को एक नंबर दे दिया उसने 25795। ठीक है, अब देखो लॉग टेबल का यूज कैसे करेंगे उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज होती है मैंटिसा, MENTISSA। ठीक है, पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी चीज होती है मैंटिसा। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो बिल्कुल सिंपली चीज है, ज्यादा टेंशन लेने की चीज नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो आपके पास में नंबर क्या दे रखा है उसने, सर हमारे पास में नंबर दे रखा है 25795 का लॉग निकाल लो। इसका मतलब क्या हो गया, हमको वैल्यू निकालनी है लॉग 25795 कि यही निकालना है। आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको एक नंबर पकड़ लेना है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। पकड़ लिया, हाँ जी सर। इसके अंदर कहीं पे भी डॉट है क्या, डॉट मतलब कोई ये 25795 यहाँ पे कहीं पर भी डॉट नंबर है क्या, डॉट मतलब जैसे इस जगह 25 डॉट मतलब पॉइंट डेसिमल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये 0.0 इसके बाद 00 होगा, हाँ या ना, यस सर। अब एक चीज ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, चाहे वो बड़ी जीरो वाले नंबर हो या कैसा भी नंबर हो, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के उसके आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उसके आगे डॉट लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर डॉट किस जगह पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर के बाद में है, यस और नो, हाँ जी सर। तो आपको क्या करना है, 2 के बाद में लगाना है, 2 के बाद में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बचपन में पढ़ा था कि जब भी ये डॉट क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड बढ़ता है, उतने में क्या होता है 10 की पावर इंक्रीज होती है, यस और नो, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो देखो एक बार बढ़ा, 2 3 4, 4 बार बढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया ये कि 2.5795 इंटू 10 की पावर, क्या ये 4 हो गई क्या, यस और नो बोलो। समझ में आ गया, नहीं आया थोड़ा डाउट है तो देखो इस जगह क्या है, सर ये नंबर है 25.795। मेरे को क्या करना है, 2 के बाद में डॉट लगाना है, एक नंबर के बाद में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सर इसको हम लिखेंगे ये डॉट आगे आया तो कितने बार कितना चला पॉइंट, सिर्फ एक चला। तो इसका मतलब क्या हो गया 2.5795 इंटू 10 की पावर 1। एक बार ही चला कि नहीं चला, हाँ जी सर एक बार ही चला। अगला नंबर देख लो, क्या इसमें डॉट, देखो ये डॉट है, इसमें डॉट कितने डिजिट बाद में है, सर इसमें तो 2 के जस्ट बाद में है। 2 का मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 1 4 5 कुछ भी नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वैल्यू काउंटिंग होगी, यस और नो, हाँ जी सर। तो देखो 2 के बाद में कोई डिजिट है, नहीं है सर। इसका मतलब यहाँ पे अपन को चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो क्या करेंगे, अब हमें लेफ्ट चलने की जरूरत है कि राइट चलने की जरूरत है, सर हमें राइट चलने की जरूरत है। तो मैंने इधर राइट चला तो ये क्या बना 2.5795 इंटू 10 की पावर। और आपको पता है कि राइट में जब हम चलते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस में आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 हो गया। आप कहोगे सर ये करवा क्या चाह रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे को तो लॉग की वैल्यू निकालनी है और आप ये निकलवा रहे हो। देखो ये जो फाइंड आउट करते हैं हम, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको पहले मैं वो समझाता तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन के साथ ही समझा दिया, समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 आया है हमारा, ये 4 आया है हमारा, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं CH लिख रहा हूँ, ठीक है। अब काम क्या आएगा वो बताता हूँ इसको, अभी इसको यहीं होल्ड करना, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम जब भी लॉग की वैल्यू आती है तो उसको 2 टाइप में लिखते हैं। क्या होता है, हमारी लॉग की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉट लगा दिया मैंने, या चलो पूरा ही लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटिसा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारी वैल्यू आती है उसमें पहले तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर उसके बाद लगाते हैं डेसिमल और उसके बाद में लिखते हैं मैंटिसा। समझ में आ गया? तो क्या हमने इन चारों क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली क्या? फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। फर्स्ट वाले की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई है? 4, सेकंड की आई है 1, थर्ड की आई है 0, फोर्थ की आई है -1। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एक है, 4 पार्ट है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है? हाँ जी सर। तो देखो पहली चीज हमने निकाल ली, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली। ठीक है, अब मैंटिसा कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको टेबल की जरूरत नहीं है, मैंटिसा के लिए आपको टेबल की जरूरत है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपने साथ में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल अपने साथ लेके बैठो, जिससे आपको मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आप उसको आसानी से कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लॉग की कितनी वैल्यूज लोगे? 4 कौन सी वैल्यू लोगे? यहाँ पर कितने डिजिट नंबर है सर? 2, 5, 7, 9, 5। ये तो 5 डिजिट नंबर है। मैंने कहा 4, तो 4 आगे की लें कि पीछे की लें? तो ये क्या करना है आपको? 2, 5, 7, 9, 5। तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग की 4th डिजिट, कितनी? स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स को ले लेना है। वो क्या है? वो है सर हमारी 2, 5, 7, 9। याद रखना इसके आगे कितनी भी डिजिट्स हो कुछ भी नहीं लेनी है, आपको स्टार्टिंग की सिर्फ 4 डिजिट्स से ही चाहिए। ठीक है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बात तो ठीक है कि स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स ले ली, लेकिन मान लो पहली चीज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, वैसे मैं इसको करवाऊंगा आगे भी, पर अगर आपका क्वेश्चन हो जाए 0.0074, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बताओ? इसको करने का सिंपल सा तरीका है। पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक निकालो। वो कैसे निकालेंगे? एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले। कितनी बार चले? 3 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 7.4 × 10 की पावर -3। यस और नो? हाँ जी सर, -3 हो गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई सर? ये तो हो गई अपनी -3। तो अब बची वैल्यू कितनी? अब यहाँ तो 2 ही डिजिट है, आपने कहा 4 डिजिट लेनी है। तो देखो अगर डिजिट्स ज़्यादा हैं तो स्टार्टिंग की 4 ही लेनी है, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। और अगर कम पड़ जाती है तो उस केस में हम क्या करते थे? बचपन में ऐड करते थे या माइनस करते थे, पीछे 0 लगा देते ना। तो ये हो गया 7400। समझ में आ गया? अब बात आती है कि सर इन 4 डिजिट का करना क्या है? ठीक है, बताऊं क्या क्या करना है? देखो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। लॉग टेबल ले लिया आपने, ली कि नहीं ली? लॉग टेबल खोल लो। अब देखो मैं आपको स्क्रीन पे इधर भी बता दूंगा, ठीक है, एडिटिंग के अंदर आपको दिख जाएगी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं। इन 4 डिजिट्स में अलग अलग चीजों का अलग अलग काम है। पहली चीज बताता हूँ लॉग टेबल कैसी होती है। अपनी ये लॉग टेबल होती है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, आपने देख रहे होंगे लॉग टेबल है अपनी। इसमें एक तो वर्टिकल नंबर्स होते हैं, ये तो सॉरी हॉरिजेंटल होती है, और एक वर्टिकल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर क्या होता है? मीन होता है, मीन डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये अपनी लॉग की इनिशियल वैल्यू है, ये इसके अंदर बीच के दूसरे नंबर्स हैं। तो आप एक चीज देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ 9 तक लिखा होगा। सेम टू सेम इधर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक लिखा होगा। लिखा हुआ है क्या? हाँ जी सर। तो देखो करना क्या है, किसको क्या देखना है? इस 4 डिजिट नंबर में से ध्यान रखना फर्स्ट 4 डिजिट हैं, क्या है? फर्स्ट 4 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट नंबर में से फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स मतलब हो गया ये वाले फर्स्ट नंबर पे हैं आपके। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको इधर टेबल के अंदर फर्स्ट डिजिट दिख रही होगी, वैसे आपके पास में भी टेबल है। तो आप देखो फर्स्ट वाली लाइन है ना, उसमें कुछ लिख रहा होगा, जैसे 10, 11, 12, 13 ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से लिख रहा होगा। लिख रहा है क्या? हाँ जी सर। तो देखो इधर अपना चला, क्या ढूंढना है हमको सर? 25 ढूंढ लिया क्या? देखो इसमें 25 दिख रहा है क्या? 25 दिख गया आपको? हाँ जी सर। अब क्या करना है? तो पहला काम है आपको 25 पे जाना, पहुंच गए। अब 25 से क्या चलना है? ये अगला क्या है सर? 7। तो अब 25 से इधर की साइड देखो 0 की लाइन है, फिर 1 की, 2 की, 3 की, इस टाइप से 7, 8, 9 भी है। तो मैंने 7 वाले से 25 और 7 जिस जगह मिल रहे हैं, तो मान लो अगर ये 25 है और इस जगह 7 है,
तो इधर से ऊपर से नीचे, पहले तो इधर से चलते जाओ और इधर से नंबर देख लो कि भाई साहब 7 कहाँ पे मिलेगा, इस नंबर पे मिलेगा, हाँ या ना। तो ये जो नंबर है आप देखो वो कितना है, 409, कितना है 409। मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया ना, नहीं मिला तो ध्यान से देखो एक बार वापस से, ठीक है। कितना है हमारा 409, 25 और 7 को मैच करने वाला नंबर है 409। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, पीछे आपको 9 दिख रहा है, हाँ या ना। अब इसी 25 की लाइन के अंदर मीन डिफरेंस, याद रखना ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये मीन डिफरेंस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, मीन डिफरेंस की वैल्यू है। तो इसका मतलब आप लास्ट डिजिट पे पहुंच जाओ 9 के। अब इसको ऐसे कैसे चलते रहो, इसका 9 नहीं देखना है, मीन डिफरेंस का 9 देखना है। वो कितना है 15 है, उसमें कई नंबर सेम भी हैं, जैसे आपके उससे 24, 23 इन सब के अंदर भी मीन डिफरेंस 15 के केस में, 9 के केस में 15 है, तो वो सबका सेम है, दिख रहा है। अब देखो वो कितना है सर 15 है। याद रखना पहले इससे और इससे जो नंबर आया उसको रख लिया, और जो लास्ट डिजिट मतलब 9 का जो नंबर आएगा उसको हमको इसके अंदर ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या आंसर आया सर 4114, मतलब 4114 मतलब 4114 अपना आंसर आया। तो इसका आंसर क्या हुआ लॉग का, तो इसका आंसर ये हुआ कि, ध्यान से देखना थोड़ा मिक्सअप ज़्यादा हो गया है, लॉग 25795 इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है सर, कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी निकाली थी 4, ठीक है। अब क्या लगा दिया डॉट, मेंटिसा कितना है 4114, 4114, यही अपना क्या है आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल है ना। थोड़ी सी वीडियो को समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 20-30 सेकंड मुश्किल से लगेगी, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो, ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम टू सेम, क्या है 25.795, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई सर, कैरेक्टरिस्टिक आई हमारी 1, आई कि नहीं आई, हाँ जी सर। वापस क्या करना है, स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स 2579, और 2579 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 4114, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा log 25.795 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 1.4114। आ गया समझ में, हाँ जी सर आ गया। कोई भी डाउट हो वीडियो वापस से देखना, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो अगले का क्या होगा, अगले का भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4114। इस जगह पे माइनस बने तो इसको लिखेंगे कैसे, याद रखना ये एक अच्छे क्वेश्चन है। जब भी माइनस की पावर में चल जाता है तो आपको क्या लिखना होता है, उसके आगे माइनस नहीं लगाते हैं हम फाइनल आंसर में, उसके ऊपर एक वार लगा देते हैं, ऐसे डंडा लगा देते हैं छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वीडियो में बहुत छोटा दिख सकता है, .4114, ये अपना इसका आंसर हो गया, हाँ या ना, आ गया ना समझ में। अब एक छोटा सा काम है आपके लिए, आप कहोगे सर हर बार काम दे जाते हो, देखो काम क्या है आपके लिए, 0.0074 का मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं निकालेंगे, समझ में आ गया। अब बात आती है मेंटिसा की, तो आपको क्या करना है, इसका मेंटिसा निकाल के दिखाना है 7400, हेल्प करा देता हूँ। 74 मतलब आपको क्या करना है, लॉग की टेबल के अंदर 74 ढूंढना है, मिल गया आपको, दोनों पेजेस में 2 पेज होते हैं, 2 पेज की टेबल होती है, तो दोनों पेजेस में एक पेज पे 74 मिल जाएगा। अब देखना जो आपकी पहली लाइन है ना वही आपकी क्या है, बोलो, वही आपकी 74 और फिर 0 की वैल्यू है, ठीक है। और 0 की कंडीशन में मीन डिफरेंस जब 0 होता है ऐसी कंडीशन में तो 0 ही होता है, ठीक है, कुछ और हो तो देख लेना। लेकिन वर्क ये है कि आपको इसको निकाल के मुझे कमेंट करके बताना है, क्या करना है, 0.0074 का log 0.0074 मतलब ये जो लिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बतानी है,
हाँ या ना, बता दोगे ना? ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंटी लॉग आपको आई बटन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।